हेलो माय डियर बच्चा बारी, वेलकम टू स्किल टेल। तो बेटा आज जो इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी है उसमें अलग एक केस सिनारियो लेने वाले हैं। डेली लाइफ कन्वर्जेशन जो होते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन उसे ही अगर इंग्लिश में बोलना है तो क्या सेंटेंसेस होंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर की। मैं हूँ आपका द्रुमल सर। तो सबसे पहला जो सिनारियो है जो बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक सेंटेंसेस से हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे कि जिसमें आप गुस्सा भी करेंगे, जिसमें आप एक्सप्रेशन भी बताएंगे, शॉकिंग न्यूज़ ऐसे वाले, सरप्राइज वाले, वो सारे सेंटेंसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ पे है दैट इज के मान लेते हैं एक है सोनू और एक है मोनू। अब सोनू मोनू से क्या कहता है कि तुझे पता है मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स के बीच में अगर बातचीत चल रही है और एक फ्रेंड ऐसा कहता है कि तुझे पता है मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मोनू क्या कहता है कि अच्छी आदत है, मैं भी अब रोज़ ये करने वाला हूँ। आई विल बी द वन हु विल रीड न्यूज़पेपर। ओके, तो इसे अब कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तो देखिए, जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या कह रहा है सेकंड पर्सन को कि चलिए हाँ, तो यहाँ पे क्या कहता है कि तुझे पता है मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। सो तुझे पता है, उसे अगर कई बार हम ऐसा इस पर्टिकुलर फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं कि तुझे पता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यू नो ऐसे। और बोलना कैसे है? यू नो ऐसे। यू नो मतलब थोड़ा ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए। यू नो आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस हो गया। अगर इसे इम्प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल इसमें ही थोड़ा हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि यू नो आई रीड न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे। एवरी डे तो बोल ही सकते हैं, लेकिन ऐसा भी अंदर ऐड कर सकते हैं कि एवरी सिंगल डे। अब एवरी सिंगल डे बोलने का मतलब ये होता है कि थोड़ा कन्वर्जेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है आप बोलते हो, तो इफ़ यू ऐड सम न्यू वर्ड्स टू योर लैंग्वेज, आप जब बात करते हो तो आपकी इंप्रेशन ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। मीनिंग वही रहता है कि एवरी सिंगल डे या एवरी डे, मीनिंग वही रहता है, लेकिन जस्ट एक इम्प्रेशन की बात है। सेकंड सेंटेंस इसका क्या बन सकता है? और एक मान लो इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस के दो तीन मीनिंग निकलते हैं। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल ऐसा कह सकते हैं कि आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तो इस सेंटेंस की जगह और एक हम लिख सकते हैं कि आई गो थ्रू न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे। अब गो थ्रू का मतलब क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप शुरुआत से लेके एंड तक वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। गो थ्रू का मतलब ये होता है कि आई गो थ्रू न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, वो हम कह सकते हैं। अब लास्ट में, मतलब लास्ट स्लाइड में मोनू ने क्या कहा था? अच्छी आदत है, मैं भी अब रोज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ओके, तो अच्छी आदत है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड हैबिट। इट इज़ अ गुड हैबिट। आई विल टू रीड न्यूज़पेपर। आई विल टू रीड न्यूज़पेपर। ओके, अब यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हो। यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि आई विल टू रीड न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो। कोई एक टाइमिंग दे सकते हो। ठीक है, ओके। जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि इट इज़ अ गुड हैबिट, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि इट्स गुड थिंग। ओके, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, चलिए फिर देन आगे बढ़े। अगर मान लो दूसरा अगर एक एग्जाम्पल ले, दैट इज़ के कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में जाते हैं तो ऐसी अननोन चीज़ हम देखते हैं, ऑकवर्ड चीज़ ऐसे देखते हैं कि जो अनयूजुअल होती है। तो सोनू कहता है कि हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी। मोनू कहता है वो क्या थी? चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सोनू क्या कहता है कि हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी। अब यहाँ पे क्या होगा कि वी सॉ, अब ये कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है, मतलब भूतकाल की बातें चल रही है। देखी मतलब
ऑलरेडी वो एक्शन हो चुकी है कि वी सॉ एन ऑकवर्ड थिंग ड्यूरिंग कमिंग टू होम। फॉर एन एग्जाम्पल, घर पे जा रहे हैं और उसके दौरान उन्होंने ऐसी चीज़ देखी थी, तो कह सकते हैं कि वी सॉ एन ऑकवर्ड थिंग। यहाँ पे जो ऑकवर्ड शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल से स्टार्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई आई रॉट एन। ओके, तो अब मोनू क्या कहता है कि वो क्या थी, वॉट वॉज दैट। यहाँ पे क्या होगा, वॉट वॉज दैट। सी, कई बार ऐसा होता है कि वो क्या था, वो क्या थी, ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करें कि भाई कोई एक मूवी की बात करें कि बहुत ही एक एक्शन सीन वहाँ था, अच्छा था, राइट, और कुछ अच्छी जगह थी, तो वो क्या थी, वो क्या था, ऐसे सेंटेंसेस कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेज़ है व्हाट वाज दैट, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें कि क्या होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई हम चाहते नहीं हैं लेकिन कोई चीज़ हो जाती है, तो हम ये जो कहावत है वो बोलते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। और सामने मोनू एग्री भी करता है कि हाँ वो तो है, उसे तो कोई टाल नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे कि होनी को कौन टाल सकता है, मतलब इट इज़ नॉट हमारे कैपेसिटी के बाहर की चीज़ है। ओके, अब होनी को आप ऐसे समझो कि इट इज़ लाइक डेस्टिनी, मतलब किस्मत में जो लिखा है वो तो होने ही वाला है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि हु कैन अवॉइड और हु कैन चेंज, इस तरह से आप लिख सकते हो, हु कैन चेंज द डेस्टिनी। मतलब जो होने वाला है वो तो ऑब्वियसली होगा ही, तो डेस्टिनी को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, ना तो कोई चेंज कर सकता है। और यहाँ पे जो मोनू है वो उस बात से एग्री कर रहा है, ही इज़ एग्री विथ सोनूज। सोनूज जो भी उन्होंने कहा कोट या थिंकिंग जो भी है उसके साथ वो एग्री कर रहा है। तो कहता है कि वो तो है, यस इट इज़, मतलब वो है, ही इज़ एग्री विथ हिम। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कौन सा सेंटेंस है, देखिए कि आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। कई बार गुस्से में हम कहते हैं आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, और सामने मोनू भी कहता है कि हाँ हाँ मुझे क्या है। ऐसा होता है ना कई बार, दोनों फ्रेंड अगर मान लो एक दूसरे से गुस्से में है तो कहते हैं कि आज बाद मुझे फ़ोन मत करना, बात ही नहीं करनी मुझे तुझसे। सामने वाला और गुस्से में कहता है कि मुझे क्या, गो टू हेल, मतलब ऐसा होता है। तो कई बार ऐसे होते हैं, लेकिन जस्ट देखो एक चीज़ कई बार आपको होगी कि सर गुस्सा आता है तो थोड़ी इंग्लिश में बात करने वाले हैं पर जस्ट एक समझने के लिए हम डेली लाइफ कन्वर्जेशन, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके जो डेली रूटीन में इंग्लिश आ पाएगा। ओके, सो सोनू क्या कहता है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डोंट एवर कॉल मी अगेन। ओके, डोंट एवर कॉल मी अगेन, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। और यहाँ पे अगर ऐसा सेंटेंस में कहा होता शायद कि आज के बाद मुझे कॉल करने का ट्राई भी मत करना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डोंट एवर ट्राई टू कॉल मी, डोंट एवर ट्राई टू कॉल मी अगेन, वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। और जो मोनू है वो क्या कहता है, हाँ हाँ मुझे क्या, तो कह सकते हैं कि आई डोंट केयर। कई बार हम ये कहते हैं। फिर एक और भी चीज़ लिख सकते हैं कि गो टू हेल। ओके, ये वर्ड्स में यूज़ नहीं करने चाहिए, बट कन्वर्जेशन में कई बार ऐसा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। वहाँ इन द सेंस फॉर एन एग्जांपल ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हैं या कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, तो कई बार बोलते हैं हम लोग कि मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। तो मोनू कहता है यार मुझे भी ले चलना, अकेला अकेला क्यों जा रहा है। ओके, तो क्या कह सकते हैं कि मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग देयर इन द सेंस कोई फिक्स जगह पता नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग देयर। आई एम गोइंग देयर टुडे, आई एम गोइंग देयर टुडे। ओके, और मोनू क्या कहता है कि यार मुझे भी ले चलना साथ में। यार चलो मान लो ऐसे लिखेगा, यार प्लीज़
टेक मी टू विद यू, टेक मी टू विद यू। ओके, यहाँ पे जो टू लिखा है TOO है, मतलब मुझे भी, मैं भी वहाँ पे आना चाहता हूँ, दैट्स वाई वी रॉट TOO। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बात करते हैं तो कोई चीज़ करनी या नहीं करनी, ऐसा होता है। अब इतना इम्पोर्टेंस ना हो शायद, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन का कोई भी चीज़ होगा, तो हम क्या कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो हम कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं, है ना, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वॉट डिफरेंस डज इट मेक, क्या लिखेंगे इसमें कि वॉट डिफरेंस डज इट मेक, वॉट डिफरेंट डज इट मेक, कुछ भी तो नहीं, तो सिंपल एक ही वर्ड में लिखेंगे नथिंग, कुछ नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको टास्क में भी देने वाला हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस इट इज़ यूजलेस, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था, ठीक है। तो यू हैव टू डू द मेन पार्ट ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी, ऐसे ही है। तो वो तो यू हैव टू, इट्स टू यू। ओके, चलिए कई बार ऐसा होता है कि मान लो बड़े हो गए, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू आर 20 अबाउट 20 लेट अस से, ओके, ऐसा होंगे। तो कई बार ऐसा होगा कि जो बचपन का ड्रीम है ना, वो आपके ग्रुप में से कोई एक कंप्लीट कर लेगा और हमें कहीं ना कहीं से वो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हो रहा है कि सोनू क्या कर रहा है, यार तुझे पता है उसने IAS का एग्ज़ाम पास कर लिया, उसने IAS का एग्ज़ाम पास कर लिया। अगर मान लो ये एग्ज़ाम के बारे में ऐसा सुन के हमारा रिएक्शन क्या होगा, यार क्या बात कर रहा है, यार क्या बात कर रहा है, मतलब जो सडन जो बिलीव आना चाहिए, मतलब हम ट्रस्ट नहीं कर पाते उस बात को सडनली, तो ये हमारा रिएक्शन रहता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कि कई बार आपको जो चीज़ें जानते हो लेकिन बताने में ये होता है कि यार तुझे पता है उसने IAS का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। सो क्या लिख सकते हैं कि यू नो ही हैज़ पास्ड, या तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि क्रैक्ड, मतलब क्रैक्ड IAS एग्ज़ाम, ही हैज़ क्रैक्ड IAS एग्ज़ाम। अब क्रैक्ड का मतलब ये नहीं कि तोड़ देना, ओके। जनरली यहाँ पे क्रैक का मीनिंग ये निकलता है कि आप कोई भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लेते हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड क्रैक्ड, ओके। कई बार आप देखोगे तो कि मैंने सॉफ्टवेयर क्रैक कर लिया, ये शब्द आप सुनोगे। सॉफ्टवेयर क्रैक करने का मीनिंग ये होता है कि भाई ऑब्वियसली जो लाइसेंसेबल होते हैं उसे आप क्या कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं। इट मीन्स कि भाई एग्ज़ाम क्रैक कर ली, ये सारे वर्ड्स आप सुनेंगे आने वाले टाइम में, ओके। तो कहता है कि क्या बात कर रहे हैं यार, व्हाट आर यू टॉकिंग ब्रदर, व्हाट आर यू टॉकिंग, मतलब आई एम नॉट बिलीविंग राइट वे, एक तुरंत ही बिलीव होना दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ये एक जो क्या बोलते हैं कई बार एक्सप्रेशन होता है। अब फ्रेंड्स के बीच में बातचीत होती रहती है, एक दूसरे को आप मस्ती मजाक भी करते हो, एक दूसरे की उड़ाते हो। तो यहाँ पे सोनू मोनू को कह रहा है यार पागल हो गया क्या तू, मान लो कोई एक बात करने, कोई एक एडवेंचर करने की बात हुई, ठीक है, और ऐसा होता है कि भाई कोई एक फ्रेंड सजेस्ट करता है कि चलो ऐसा करते हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा, पागल हो गया है क्या तू, मतलब कुछ सेंस है कि नहीं, ओके। तो मोनू कहता है कि तू होगा, मैं नहीं हूँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ। मतलब जो बंदा एक एडवेंचरस है, जिसे इतना कहते हैं कि भाई हिम्मत करने की उसमें है कैपेसिटी, तो वो कहता है कि तू होगा, मैं नहीं हूँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ, हम करते हैं ऐसा, ओके। तो कहता है कि पागल हो गया है तू, हम कह सकते हैं कि आर यू मैड, ओके, ऐसा पूछते हैं। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हियर इज अ मिस्टेक, आर यू मैड, पागल हो गए तो, या तो ऐसा कह सकते हैं कि हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, ऐसा कई बार पूछते हैं कि तू होगा, इट्स यू नॉट मी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इट्स यू नॉट मी, दैट्स द
आंसर। ओके, चलिए और एक सिनारियो देखते हैं कि क्या है कि ये कपड़े छोटे हो गए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी ये जो एज है उसमें आपका ग्रोथ है, बॉडी का ग्रोथ होता है, हाइट बढ़ती है, ठीक है, वेट बढ़ता है, तो कहते हैं कि यार ये कपड़े अब छोटे हो गए हैं। तो सामने वाला क्या कहता है कि भाई नए ले ले, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि चलिए अब यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे कि जो सेंटेंस में लिखूंगा वो ऐसा नहीं होगा कि छोटे हो गए तो कि शॉर्ट हो गए, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो कपड़ों के बारे में हम सेंटेंस लिखेंगे वो क्या आएगा कि दिस क्लोथ्स आर worn आउट का मीनिंग ये होता है कि आपने बहुत लंबे समय से इसे पहना है, अब ये आपको नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो मोनू क्या कहता है कि भाई तो नए ले ले। देन कह सकते हैं कि यू कैन बाय न्यू क्लोथ्स बड़ी, ऐसा भी लिख सकते हैं, यू कैन बाय न्यू क्लोथ्स बड़ी। ओके, बड़ी इन द सेंस फ्रेंड के फॉर्म में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लो कोई एक चीज़ आप खरीद के लाए हो, अपने फ्रेंड से कहते हो कि यार ये मुझे ना 10 रुपये का पड़ा, मतलब मैं 10 रुपये में लाया। तो मोनू कहता है अच्छा है, फिर भी मुझे तो 20 रुपये में पड़ा। मतलब हो सकता है कि बहुत महंगा भी हो, सस्ता भी हो, देखने का नज़रिया है, ठीक है। ओके, तो कहते हैं कि मुझे ये 10 रुपये का पड़ा, तो कह सकते हैं कि इट कॉस्ट मी 10 रुपीज़। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है कि वेन एवर यू बाय समथिंग, अगर आप कुछ चीज़ परचेज करते हो, ख़रीदते हो, तो वो आप कह सकते हो कि आई परचेज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस मच मनी, मतलब आपने कोई एक अमाउंट बता दिया, अब आपको ये बताना है कि मुझे ये इतने में पड़ा, तो यू कैन यूज़ दिस इट कॉस्ट मी, जो भी अमाउंट है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कॉस्ट मी 10 रुपीज़। इसी का दूसरा सेंटेंस क्या बन सकता है कि आई बॉट इन द सेंस कि जो आप बात कर रहे हो पास्ट टेंस में है, बाय का जो पास्ट टेंस है, राइट, दैट इज आई बॉट दिस इन 10 रुपीज़, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा है फिर भी इन द सेंस कि इट्स स्टिल गुड, इट इज़ स्टिल गुड, फिर भी अच्छा है। इट्स नॉट दैट मच कॉस्टलियर, मतलब फिर भी वो सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। कभी भी यूज़ करते हैं, 10 रुपये की बात नहीं है, बट इन जनरल टर्म्स हम ये कहते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लो मोनू अब कहेगा कि और बताओ अब क्या हालचाल, क्या चल रहा है। फिर जब बात होती है, मान लो कॉल में कन्वर्सेशन चल रहा है, पहली बार आप मान लो कि मिल रहे हो, कहोगे कि और बताओ क्या हो रहा है, तो कहते हैं कि और कुछ नहीं, बस वही रेगुलर होती है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि और बताओ को क्या कहेंगे कि से समथिंग एल्स, या तो आप कह सकते हो व्हाट एल्स, मतलब और क्या चल रहा है। आप कह सकते हो, मतलब जवाब अगर आपको देना है तो कह सकते हैं कि नथिंग न्यू एज यूजुअल, जो जैसा चल रहा है वैसा ही है। ओके, सो दिस आर सम डेली कन्वर्जेशंस। अब आते हैं आपके टास्क के ऊपर। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसको आपको अपने डेली रूटीन में ट्रांसलेट करना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट द सेम टाइम। ओके, तो जैसे पहला सेंटेंस क्या है कि कोई ख़ास बात नहीं। वेन एवर यू आर टॉकिंग विद समवन, कई बार ऐसा होता है कि यार क्या हुआ, सामने वाला पूछता है तो हम कहते हैं कोई ख़ास बात नहीं। सो व्हाट वी विल से दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सेकंड कहते हैं भाई मान लो लास्ट बात चल रही है, जैसे कि कन्वर्जेशन एंड होने आया, कॉल पे हो या फिजिकली आप बात करते हैं, तो कहते हैं फिर मिलेंगे, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तो व्हाट वी विल से इन दैट इन इंग्लिश। देन आप कहते हैं कि भरोसा रखे भाई, मैं कर दूंगा, भरोसा रखे, डोंट वरी, तो इसे करना है। देन आप कहते हैं कि दूर ले जाओ। कई बार ऐसा गुस्सा होता है ना, मम्मी पापा मान लो गुस्से में, तो इसे कहते हैं इसे दूर ले जाओ यार, मुझे अब बोर हो चुका हूँ इनसे। कल मिलेंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, ऐसा कहेंगे। एंड जो लास्ट है, जैसे तुम कैसे जाओगे, फॉर एन एग्जांपल बारिश हो रही है, व्हीकल लेके नहीं आए, तो कंडीशन ऐसे हो सकती है कि तुम कैसे जाओगे। ऐसे सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है और डेली लाइफ में यूज़ भी करना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।